हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 15 के बारे में, जिसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 के 30 एमसीक्यूज हमेशा देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं 30 के 30 एमसीक्यूज हैं कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास 30 एमसीक्यूज होंगे, तो हम लोग इनको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं एंड देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। और मान लो कुछ अगर नहीं भी आता है तो उसको आइडियली पे यहाँ पे चला के भी देख लेंगे, और अगर मान लो फिर भी कुछ नहीं आता है तो ये पता करेंगे कैसे रॉन्ग आंसर्स को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा सही का सही ऑप्शन अपने मन से बाहर आ जाता है। ये देखेंगे कैसे क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, हम लोग इनको कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या एफिशिएंट वे हैं हमारे इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं हमारा ये क्या है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट को फ्लक्चुएट करता रहूँगा ताकि आप लोग को आसानी से 144 पिक्सल पे भी दिख जाए अगर नेट ना आ रहा हो तो। एक्स में वैल्यू पड़ी है ए बी सी डी ई एफ, आई में वैल्यू पड़ी है ए, ठीक है। वाइल आई इन एक्स, जब तक क्या ए मेरा ए बी सी डी ई एफ में है, तो जब तक मेरा ए बी सी डी ई एफ में होगा तब तक ये काम करो। तो पहली बार है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग छोटा कर देंगे, x को क्या कर देंगे -1, मतलब एक वैल्यू इसकी हटा देंगे। तो पहली बार हमारा यहाँ आए, क्या a हमारा इसमें है, x में बिल्कुल है। तो क्या कर दो, x को छोटा कर दो, मतलब एक पीछे का एलिमेंट हटा दो, तो ये वाला एलिमेंट यहीं रहेगा और ये f जो है हट गया। प्रिंट कर दो a, तो हमारा एक बार a प्रिंट हो गया, ठीक है। अगली बार दोबारा है, क्या अभी भी मेरा a x में है क्या, तो बिल्कुल है। तो x में एक और एलिमेंट हटा दो। देखो यहाँ पे इसका यही तो मतलब है, -1 इंडेक्स, मतलब 0 से लेकर -1 इंडेक्स तक की वैल्यू को उठा लो, 0 से लेकर -1, तो मतलब एक आखिरी वाला छोड़ दो। तो हम लोगों ने क्या कहा, प्रिंट कर दिया आई को। एक और बार हमारा ए प्रिंट हो जाएगा, तो एक और ए आ गया, 2 ए आ गए हमारे, ठीक है। ए 2 आ गए, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। और हम दोबारा चेक करेंगे क्या ए अभी भी मेरा एक्स में है क्या, देख लो, तो बिल्कुल है, अभी भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और वैल्यू हटा देंगे, तो डी हमारा हट गया। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एक और बार ए, तो ए हमारा तीसरी बार प्रिंट हो गया। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या ए मेरा अभी भी यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो इसको एक और बार छोटा कर दो, कर दिया, और प्रिंट कर दो आई, मतलब ए, तो चौथी बार प्रिंट हो गया मेरा ए। अब इसका दोबारा चेक करो कि अभी भी ए है, बिल्कुल है। तो बी हटाया, एक और बार ए प्रिंट करा, 5 बार ए मेरा प्रिंट हो गया। क्या अभी भी ए है, बिल्कुल है। तो इस ए को हटाया और अब हम एक और बार प्रिंट करेंगे ए को, तो 6 बार हमारा ए प्रिंट हो गया। इसके बाद चेक करेगा क्या, अब बताओ क्या आई मेरा क्या एक्स में है, तो आई में पड़ा है ए। तो अब देखो ए जो है एक्स में नहीं, क्योंकि एक्स खत्म हो गया, एम्प्टी हो गया, तो हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी ई एफ, यही था ना। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया वो क्या है। तो हमारा ए कितनी बार प्रिंट हो गया, 6 बार प्रिंट हो गया। तो हमारा ए क्या आएगा, 6 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास टेम्प नाम की एक हमारे पास लिस्ट है, मैसूर, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, ये पड़ा हुआ है। टेम्प को कर दो सॉर्ट, मतलब इस हमारी लिस्ट को कर दो सॉर्ट। तो पहले हमारा आ जाएगा बेंगलोर, फिर आ जाएगा हमारा MNOP, बेंगलोर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा चेन्नई, फिर आएगा हमारा मैसूर, और फिर आएगा हमारा पुणे। हमसे क्या कह रहा है, काउंट 1 में क्या करो, टेम्प के 0 पे जो भी पड़ा है उसकी लेंथ निकाल दो। टेम्प के 0 पे सॉल्ट होने के बाद बेंगलोर पड़ा हुआ, इसकी लेंथ कितनी है, 3 3 6 3 9। तो इतने काउंट 1 में क्या आ गई वैल्यू, 9 आ गई। काउंट 2 में क्या करो, टेम्प के -1 पे क्या पड़ा हुआ है, टेम्प के -1 मतलब आखिरी में राइट साइड पे क्या पड़ा है, पुणे पड़ा है, तो इसमें वैल्यू पड़ी 4। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4, तो हमारा काउंट 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट 1 अपॉन काउंट 2 कर रहे हैं, तो मतलब 9/4 करो तो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग का अगर हम सील वैल्यू निकालेंगे, 2 पॉइंट समथिंग की सील वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 3। तो हमारा 3 कहाँ आ गया, फाइनल वेयर में। तो फाइनल वेयर में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम उसी को प्रिंट कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो इसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, तो मैंने गंदगी मचाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एफ में पड़ा है वैल्यू नन फॉर आई इन रेंज 5। तो 5 बार ये लूप चले, मतलब इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो 5 बार चलने वाला है। क्या लिखा है कि हम लोग एक फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड में, एफ नाम का ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट एफ नाम का है। अगर आई की वैल्यू बड़ी है 2 से तो ब्रेक कर दो। 5 बार जब मैं इस लूप को चला रहा हूँ और इसके अंदर ये फाइल ओपन कर रहा है बार बार और कंडीशन चेक कर रहा है, तो भैया क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये लूप फालतू में लिखा है टाइम पास के लिए। हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एफ डॉट क्लोज्ड। एफ डॉट क्लोज्ड का मतलब क्या है, ये हमारा तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि क्या हमारी फाइल क्या क्लोज है। तो जब भी हम विद ओपन करके हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं और हमारा फाइल ऑब्जेक्ट एफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो अपने मन से क्लोज हो जाता है विद ओपन तरीके से। जब भी हम ओपन करते हैं तो एफ डॉट क्लोज मतलब हमें हमेशा ट्रू देगा कि हाँ मैं तुम्हारी फाइल जो है पहले से ही क्लोज हो चुकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे एक फंक्शन है बड़ा सा,
ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे गिवन ऑप्शंस हैं, आप आइडेंटिफाई करो कि हम लोग अगर इन फंक्शन को ऐसे कॉल करें तो हमें कब हमारा आंसर क्या मिलेगा 25। तो ये तो भाई आपको करना है, रिकर्जन की प्रॉब्लम है हमसे ना करो क्योंकि बड़ा समय लग जाएगा सॉल्व करने में, पेन पेपर से करना होता है। तो ये आप खुद से करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आंसर आने वाला है। एक बार वो क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, हमें आंसर चाहिए 25 और हमें ये 4 फंक्शन कॉल करने हैं। अब इससे बता दो इसमें से कौन सा हमारा 25 हमें आंसर में देने वाला है, बस हम ये बस कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टेल मेथड इन पाइथन। टेल का हमारा काम क्या होता है, तो मैं बताऊँ टेल मेथड हमारा फाइल्स में यूज होता है। तो टेल क्या करता है, हमें ये बताता है कि हमारी फाइल में जो हमारा कर्सर है, कर्सर क्या होता है ये चीज देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क के बाद लग गया, वॉट के बाद लगे कर्सर होता है। तो ये कर्सर की पोजीशन क्या है हमारी फाइल में, हमें टेल ये बताता है। तो टेल क्या बताता है हमें, टेल्स यू द करेंट पोजीशन ऑफ अ कर्सर विद इन द फाइल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ नाम का हमारे पास एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, एक पिक नाम का फंक्शन है, लिस्ट है मेरी एक ये, हम पिक नाम के फंक्शन में अपना लैम्डा एक्सप्रेशन पास करे दे रहे हैं और लिस्ट पास करे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए एफ में मेरा चला गया ये और लिस्ट 1 मेरी आ गई ये। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक एक आइटम उठा रहे हैं अपनी लिस्ट से, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे आइटम आएगा। हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी तो हम अपनी लिस्ट से उस एलिमेंट को हटा देंगे। तो ये है, अच्छा ओवरऑल मतलब ये सिनेरियो है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा एलिमेंट लिस्ट से हट जाएगा। तो पहले लिस्ट से हमारा 1 उठेगा और 1 जाके यहाँ पे जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हुई, 1 इंटू 2 मतलब 2, क्या 2 मॉड 3 क्या नहीं इक्वल है 0 के, तो 2 मॉड 3 हमेशा आएगा 2 और 2 कभी भी इक्वल नहीं होता 0 के, तो ये हमें दे देगा ट्रू। जैसे ही ट्रू देगा तो यहाँ से मिल जाएगा ट्रू और नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इफ फॉल्स, अगर इफ के अंदर फॉल्स आ रहा है तो ये हमारा इफ चलेगा ही नहीं, तो 1 के लिए नहीं चला, 2 के लिए चलेगा क्या, 2 इंटू 2 2 4, 4 मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी हमें फॉल्स मिलेगा। 3 के लिए चलेगा, 3 टू 6, 6 मॉड 3 हमारा 0 होता है क्या, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ मिल जाएगा हमें फॉल्स। यहाँ जैसे हमें फॉल्स मिला तो नॉट ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू, तो इफ वाली कंडीशन चल जाएगी तो हमारा 3 जो है हमारी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो कहने का ओवरऑल मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे वो एलिमेंट यहाँ इस लिस्ट से रिमूव कर रहा है ये पिक फंक्शन जो 3 के मल्टीपल हैं, समझ रहा हूँ। तो इतना समझ में आ ही गया होगा, अभी अभी मैंने यहाँ पे 3 को रिमूव करा तो कैसे करा है। अब जैसे मान लो 4 है तो 4 नहीं होगा, 4 टू जा 8, 8 मॉड 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे 6 होगा, 6 क्यों, 6 टू 12 और 12 मॉड 3 आता है 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स। जैसे यहाँ पे फॉल्स आया, नॉट ऑफ फॉल्स हो गया ट्रू, और जैसे ट्रू हो गया 6 रिमूव, तो 6 चला गया। ठीक है, ऐसे ही 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 चला जाएगा, तो हमारे लिस्ट में क्या बचा 1 2 4 5 7 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 4 5 एंड 7, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा दिया, 1 2 4 5 7 एंड 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है किसी भी फाइल को ओपन करने का। तो ओपन फंक्शन हम लोग सभी जानते हैं वो यूज होता है, तो फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा जो मोड होता है कॉमा बफरिंग। तो ये एक सही तरीका है, बट यहाँ पे हम फाइल लिख रहे हैं तो फाइल का ऑब्जेक्ट होता है। आप देखो लिखने को तो फाइल लिख सकते हो क्योंकि आपकी इच्छा है, फाइल ऑब्जेक्ट का आप क्या नाम देना चाहते हो, आप नाम उसका आदर्श देना चाहते हो तो चलेगा, यूथ नेशन कोड डालना चाहते हो तो चलेगा, फाइल डालना चाहते हो तो भी चलेगा, मतलब ऑप्शन ए को कंसिडर करा जा सकता है, सही हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड। मतलब राइट साइड तो देखो बिल्कुल सेम है पहले वाले एक तरीके, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चेंज करा फाइल ऑब्जेक्ट कर दिया है। तो ये समझ में आ रहा है, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें चीज़ें समझनी होती है और हमें हमें क्या जो कोड हमारा देख रहा है उसे भी समझ में आना चाहिए। तो वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे आपने लिखा है फाइल ऑब्जेक्ट, तो मेरे ख्याल से वो समझ जाएगा कि फाइल ऑब्जेक्ट है। और जब वो देखेगा फाइल तो उसको शायद उसको पता होगा कि फाइल ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी रीडेबल ज़्यादा कौन सा है, तो बी वाला रीडेबल है, तो हमें ए और बी में बी वाला थोड़ा जीत रहा है, उसके बाद ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि रीडेबल है। सी फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम, भाई इसका मोड कौन देगा, बुआ देंगे इनकी, ये भी गलत हो गया, नन ऑफ द मेंशन ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने सीधे एक रीजन दिया है, रीडेबल है। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, बट बी वाला रीडेबल है इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, वैर में वैल्यू 200 है, बड़ा सा लंबा चौड़ा इफ एल्स का एक्सप्रेशन दे रखा है इन लोगों ने, ओह नीचे एल्स भी है इतना बड़ा। अब बच्चे इसको देख के भाग जाएंगे, कहेंगे मुझे नहीं आता है, बहुत समय लगेगा, इसको आखिर में करेंगे, आखिर में कभी ना करना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। वैर में वैल्यू 200 पड़ी है, क्या 200 बड़ा है 200 से, नहीं है ना, तो मतलब ये पूरा का पूरा इफ वाला ब्लॉक खत्म, एल्स पे आओ।
200 है ना वेरी की वैल्यू, क्या 200 बड़ा होता है 50 से? होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देगा? विद इन सेकेंड ब्लॉक। तो हमारा ये प्रिंट हो गया। फिर चेक कर रहा है क्या मेरा 200 है ना वैल्यू, हाँ, क्या 200 मॉड 5, जब 200 को 5 से डिवाइड करते हैं क्या आंसर 0 आता है? बिल्कुल आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो प्रिंट कर दो विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? विद इन सेकेंड ब्लॉक विच इज मल्टीपल ऑफ 5। क्योंकि इफ एक बार चल गया तो ना एलिफ चलेगा ना एल्स चलेगा, और ये वाला एलिफ चल गया तो ना ये एल्स चलेगा। तो आखिर में हम प्रिंट कर रहे हैं गुड बाय। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? विद इन सेकेंड ब्लॉक विच इज मल्टीपल ऑफ 5, और आखिर में गुड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखो कितना मतलब बड़ा सा क्वेश्चन था, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल। किसी भी फाइल में हमें खूब सारी स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग मान लो नाम है कि आदर्श, राम, रमेश, सुरेश, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नाम है ये एक लिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। अब इस लिस्ट में जितने भी नाम है हम चाहते हैं ये सारे नाम मेरी फाइल में जाके सेव हो जाएं। तो हम लोग वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था, वहाँ पे हम लोग राइट लाइन्स फंक्शन यूज करेंगे। तो अब अगर आपको राइट लाइन्स फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया हुआ, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो राइट लाइन्स फंक्शन क्या करता है? हमसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनपुट लेगा और इसको उठा के सीधा चेप देगा जाके हमारी फाइल में। तो हमारी फाइल में वही सारी स्ट्रिंग जितने भी नाम हमने लिखे हैं, राम, श्याम, सुरेश, मुरेश, जो भी है वो सारा जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हमारा राइट लाइन्स फंक्शन काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल। जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हम लोग किस मोड में ओपन नहीं कर सकते, मतलब इनमें से कोई एक मोड ऐसा है जो इनवैलिड है। देखो आर प्लस जो है वैलिड है, डब्ल्यू प्लस में भी हम ओपन कर सकते हैं फाइल को, ए बी में कर सकते हैं क्या, या फिर आर डब्ल्यू में कर सकते हैं क्या? तो ए बी क्या होता है? अपेंड इन बाइनरी मोड। ये याद रखना है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ए बी और आर डब्ल्यू दोनों यहाँ पे लग रहा है कि दोनों नहीं होंगे, दोनों इनवैलिड है, मगर ऐसा नहीं है। ए बी क्या होता है? अपेंड विद बाइनरी मोड। तो फाइल को आपके बाइनरी मोड में अपेंड कर देता है, मतलब ये भी सही है। तो हमारा आर डब्ल्यू ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म में तुक्का मार रहा हूँ, रीड राइट हो सकता है। तो रीड राइट के लिए हम लोग आर प्लस या डब्ल्यू प्लस यूज कर सकते हैं। तो आर डब्ल्यू क्या है? आर डब्ल्यू नहीं है, मतलब ये इनवैलिड है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? इनवैलिड मोड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि ये हमें क्या प्रिंट करके देगा? ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 से 6, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1 से लेके 5 तक होगी। ठीक है, जे इन रेंज 1 से 6, जे की वैल्यू कहाँ चलेगी? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, एंड हम लोग चेक कर रहे हैं आई मॉड जे इज नॉट इक्वल टू 0, तो पास कर रहे हैं। एलिफ जे इज लेस देन आई, तो कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना प्रिंट कर रहे हैं आई इंटू जे। ओहो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो आई और जे, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, अंदर है आई मॉड जे। 1 मॉड 1 क्या नहीं इक्वल होता है 0 के? तो 1 मॉड 1 तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। और मान लो अगर ये वाली कंडीशन सही हो भी जाती तो भी फर्क नहीं पड़ना है यार, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है? पास हो रहा है। अब मान लो कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे सही हो भी जाएगी तो भी कुछ नहीं होना है, तो भी कंटिन्यू ही होना है। ठीक है, और एक चीज हमें पता है कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो हम बाकियों को चेक भी नहीं करने वाले हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमारा कोई भी नंबर अगर ये इफ वाले के चक्कर में ना पड़े और एलिफ के चक्कर में ना पड़े तो हमारा एल्स वाला आई इंटू जे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा हिंट मिल रहा है यहाँ पे। तो 1 1 के केस में तो हमारा ये कभी नहीं चलेगा। तो 1 1 2 2 3 3 इन सब के केस में तो कभी चलेगा नहीं। मान लो 1 2 हो गई वैल्यू, तो 1 2 के केस में भी पास कर देगा, 1 3 में भी पास कर देगा। तो अगर आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, तो 4 आ सकता है। 1 4 आएगा, आई की वैल्यू इसकी होगी। तो हर बार ये क्या कर रहा है? ये स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि हम लोग आई इंटू जे कर रहे हैं, और आई इंटू जे हम कर रहे हैं तो जब भी वैल्यू हमारी सेम आ रही तभी हमारा मल्टीप्लाई होगा। अभी देखो 1 1 के केस में हमारा 1 आ रहा है, 2 2 के केस में हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 आई जे की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 3 3 के केस में 9 आ जाएगा, 4 4 के केस में 16 आ जाएगा, और 5 5 के केस में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब बाकी जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें या तो ये वाला इफ दिक्कत करेगा या तो ये एलिफ दिक्कत करेगा। तो मतलब इसमें क्या हो सकता है? स्क्वायर प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 5 तक का। तो ये हमारा सही लग रहा है। इसको पेन पेपर पे करोगे एक और बार समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन हो भी नहीं पाया ये, क्योंकि 2 लूप हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे चेक करना है। बट फिर भी एक चीज़ तो समझ आए कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तभी हमारा ये लूप चले, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इक्वल में मतलब सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? इसका आउटपुट क्या है? ऑड में क्या है? ऑड नाम का हमारा एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। नंबर्स इक्वल टू n फॉर n इन इंस्टेंट, मतलब 0 से लेके 9 तक हमारे नंबर्स में एक नंबर नाम की लिस्ट है, 0 से लेके 9 तक एलिमेंट आ गए, हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट हो जाएगा 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद फॉर आई इन नंबर्स
इफ ऑड आई कंटिन्यू एल्स ब्रेक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम इस लूप को चला रहे हैं तो क्या हमारा कुछ प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके बाद कोई लाइन भी नहीं लिखी, तो मतलब ये लूप आपका टाइम बर्बाद करने के लिए लिखा हुआ है, इस पे मत जाना। यहाँ पे ऑड नाम का इन्होंने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसका यूज करके यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं ये लोग, हमारे लूप में हमारी लिस्ट में इटरेट कर रहे हैं आई वेरिएबल का यूज करके, मगर इसका कोई हमें आउटकम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इस लूप को परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 0 से लेकर 9 तक। देख रहे हो कैसे मतलब टाइम को बर्बाद करना बिल्कुल जो हो चुका है इन लोगों को, कभी फंसा देते हैं छोटी सी चीज में। नंबर 1 में 11/10 आंसर कितना आ जाएगा 1। नंबर 2 में 11 mod 10, तो अगर हम डिवाइड करें रिमाइंडर आता है 1। नंबर 3 में 20, नंबर 4 में 40, और इसको अब देखो इफ एल्स बड़ा सा दिया गया, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 3 क्या बड़ा है नंबर 4 से? क्या 20 बड़ा है 40 से? तो 20 तो बड़ा नहीं होता 40 से, मतलब ये वाला खत्म, एल्स में आ गए। क्या नंबर 1 इक्वल होता है नंबर 2 के? क्या नंबर 1 में 1 है, नंबर 2 में 1 है, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दो नम 4 अपॉन नम 3। नम 4 40 है, नम 3 20, 40/20 कितना आ जाएगा 2.0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, आई में वैल्यू 0 है, जी में वैल्यू 10 पड़ी है। आई को तब तक चलाओ जब तक का 10 ना हो जाए, जी को तब तक चलाओ जब तक का ये मतलब 10 से लेके 1 तक, जैसे 1 होगा तुरंत बाहर आ जाना। प्रिंट कर रहे हैं आई जे को, तो पहले 0 10 प्रिंट हो गया, 1 9 हर बार हो रहा है, जे की वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ आएगी, और उसी समय चेक करें कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो ब्रेक कर दो। तो 0 10 हो गया, 1 9 हो गया, 2 8, आई जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 3 7 4 6। जैसे ही 4 6 होगी वैल्यू तो यहाँ पे आओ, आई की वैल्यू 4, क्या 4 कम है 10 से? बिल्कुल है। क्या 6 बड़ा है 1 से? बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दिया 4 6, मेरा 4 6 प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू हो गई 6 माइनस 1, जे की वैल्यू हो गई 5, आई की वैल्यू हो गई आई प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, तो आई की वैल्यू हो गई 5, और दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो ब्रेक हो गया, इस लूप से बाहर आ गए। इसका मतलब 0 10 से लेके 4 6 तक ही हमारा आंसर होगा। देख लो 0 10 से लेके 4 6 तक इसमें 0 10 1 9 2 8 3 7 4 6, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि हेलो हाउ आर यू, ये हमारी स्ट्रिंग है टेम्प में। क्या कह रहा है टेम्प डॉट इस डिजिट, क्या टेम्प के अंदर क्या सारी डिजिट लिखी हुई है? नहीं है, ये हमें फॉल्स देगा, तो एल्स में आ गए। क्या कह रहा है एक हमारे एक एक कैरेक्टर जो है उस पर हमारा लूप चलेगा, ठीक है, हर बार कर रहे हैं। हम चेक करें क्या क्वेश्चन मार्क है क्या कोई भी कैरेक्टर, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है। जैसे ही हमें कोई कैरेक्टर मिल गया क्वेश्चन मार्क वाला, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले जितना भी हमारी टेम्प में स्ट्रिंग लिखी हुई उसको उठा के फाइनल वैल में डाल दो। तो क्वेश्चन मार्क से पहले क्या लिखा है हेलो, तो हेलो उठ के फाइनल वैल पे आ गया और ब्रेक हो गया, मतलब ये लूप यहीं खत्म हो गया, हमारे फाइनल वैल में वैल्यू क्या आ गई हेलो आ गई। हम लोग चेक कर रहे हैं क्या फाइनल वैल मतलब हेलो क्या एंड होता है यू से, ऐसा नहीं वो ओ से एंड होता है, तो ये भी गलत हो गया। एल्स पे आते हैं। क्या हेलो नहीं फाइनल वैल डॉट अपर कर रहा है, मतलब हेलो जो हमारा ये था एच डबल एल इसको अपर कैसे बदल देगा, तो हर चीज कैपिटल में हो जाएगी, और उसी को हम फाइनल वैल में रखे दे रहे हैं। तो हमारे अब क्या वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू में, हेलो आ गया कैपिटल में, तो हम उसी को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हेलो, हमारा प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल, इनमें से कौन सा फाइल का एट्रीब्यूट नहीं। एफ डॉट क्लोज हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, फाइल को क्लोज है कि नहीं ये चेक करने के लिए। एफ डॉट मोड का यूज करते हैं, कौन से मोड पे फाइल ओपन है ये पता करने के लिए। अब सवाल आता है कि यहाँ सॉफ्ट स्पेस सही है या फिर रीनेम सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ पे सॉफ्ट स्पेस जो होता है हमारी फाइल का एट्रीब्यूट होता है, बट इसके बारे में एक हिडन एट्रीब्यूट कह सकते हो, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट स्पेस क्या है, एक रीड राइट एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता है ताकि वो अपनी खुद की स्टेट को पता कर सके कौन सी स्टेट पे है वो रीड राइट करते समय पे। ठीक है। तो इसका मतलब सॉफ्ट स्पेस भी यूज होता है। तो कौन सा यूज नहीं कर सकते हम तो रीनेम। रीनेम जो है हमारा ओएस मॉड्यूल में होता है, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ओएस डॉट रीनेम, और जब हम एक फाइल को दूसरी फाइल से कह सकते हो एक फाइल का नाम चेंज करना होता है और उसका नाम मान लो एक्स से वाई रखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ओएस डॉट रीनेम और ब्रैकेट लगाएंगे और पहले फाइल का नाम भेज देंगे कौन सा एक्स, और उसको किसमें बदलना है वाई में ना, तो एक्स कॉमा वाई हम भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा रीनेम हो जाएगा। बड़ी ओएस मॉड्यूल का है। हमसे क्या पूछा है नॉट एट्रीब्यूट ऑफ फाइल, तो फाइल में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यही है कैसा एट्रीब्यूट जो हमारे फाइल में नहीं होता ओएस मॉड्यूल में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सी कॉपी को यहाँ पे शो करा गया है नीचे, एक L1 नाम की वेरिएबल से लिस्ट है एंड ls इक्वल टू लिस्ट ऑफ L1, तो हम लोगों ने क्या कहा है जो हमारी लिस्ट L1 है उसको एक लिस्ट में बदलो और उसको ls में कर दो, सेव कर दो। तो लिस्ट में हम लोगों ने इसको करा हुआ है, तो लिस्ट में जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने इसको क्या टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्ट करके ls में सेव कर, मतलब इस वाले में अब देखो दोनों में वैल्यू यही है, देखो दोनों में
LS में और L1 में दोनों में हमारी यही सेम लिस्ट होगी, मगर ये लिस्ट हमारी मेमोरी में कहीं और सेव है, ये लिस्ट हमारी मेमोरी में कहीं और सेव है, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं LS को, तो LS को प्रिंट करेंगे तो हमारी ऐसे प्रिंट हो जाएगी, सही बात है। तो हमसे कह रहा है कि अभी हम लोगों ने क्या करा, अभी हम लोगों ने लिस्ट ऑफ 11 लिखा, तो ये क्या है, शैलो कॉपी है कि डीप कॉपी है। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, हमारा एड्रेस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमारे इसमें एड्रेस चेंज है, इसमें भी एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, टाइप कास्टिंग करी, तो हमारा क्या है, शैलो कॉपी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। डीप कॉपी में हमारा एड्रेस सेम रहता है, ठीक है, मतलब इसमें भी ये भी एक ही जगह मेमोरी में सेव है, और LS भी मतलब L1 भी इसको यहाँ पे रिफर कर रहा है, और LS भी इसी को रिफर कर रहा है, एक ही जगह मेमोरी में सेव है। मगर शैलो कॉपी के केस में क्या होता है, अलग अलग जगह मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या कह रहा है, L इज इक्वल टू 2345, हमारे पास एक लिस्ट है। L2 इज इक्वल टू L डॉट कॉपी, हम लोगों ने इसकी कॉपी उठा ली है ना। L2 के जीरो में हम लोगों ने 88 रख दिया, तो हमने इसकी जो कॉपी उठाई, तो इसकी कॉपी उठाई तो इसकी फोटो कॉपी उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब L2 के जीरो में 88 कर दिया, तो L2 में 2345 था, L2 का जीरो मतलब यहाँ पे 88 हो गया, ठीक है। और हम L को प्रिंट करें तो L में कोई चेंजेस हुए क्या, नहीं हुए ना, मगर इसमें L2 में चेंज हुए हैं, तो L2 में चेंज हो जाएगा, तो हमारा इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा 2345 और 88345, तो 2345 88345, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। इसको नॉर्मल कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है अभी मैंने क्या करा था यहाँ पे, क्या लिखा था, ए डॉट कॉपी लिखा हुआ था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ ये रहा, कि इस पर्टिकुलर कॉपी में बेस एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाता है। तो बेस एड्रेस किस में कॉपी होता है, तो बेस एड्रेस हमारा कॉपी होता है डीप कॉपी में, ठीक है। और हमसे एक मिनट, बेस एड्रेस कॉपी होता है, यहाँ पे दोनों का एड्रेस तो सेम होना वो बात अलग है, बेस एड्रेस कॉपी होना ये बात अलग है। बेस एड्रेस हमारा कॉपी होता है शैलो कॉपी में, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि बेस एड्रेस ऑब्जेक्ट का नहीं कॉपी, तो ये होता है डीप कॉपी में, तो हमारा पहला ऑप्शन का जाएगा शैलो और दूसरा हो जाएगा डीप, तो हमारा आंसर नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि नेस्टेड लिस्ट में अगर शैलो कॉपी हो रही है, नहीं ये क्या कह रहा है, नेस्टेड लिस्ट जो है हमेशा शैलो कॉपी ही होगी, अगर हम उसको डीप कॉपी भेजेंगे तो ये बात से बिल्कुल सही कि नेस्टेड लिस्ट में हमेशा शैलो कॉपी ही होती है, ठीक है, इसमें डीप कॉपी नहीं होती है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड स्टेट द टाइप ऑफ कॉपी दैट इज डिपिक्टेड। L1 में मेरी ये लिस्ट है, L2 में मेरी ये लिस्ट है, L1 इज इक्वल टू L2 कर दिया, मतलब L2 में जो भी वैल्यू थी ये उठ के आके यहाँ पे L1 में आ गई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे L2 की पोजीशन चेंज कर दी ना, L2 को L1 कर दिया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम L2 को प्रिंट करेंगे तो L2 में अभी वैल्यू क्या पड़ी है 1 2 3, तो हमारा आ जाएगा 1 2 3, और हम लोगों ने करा क्या, यहाँ पे हमने वैल्यू को शैलो कॉपी करा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, L1 नाम के हमारे पास एक लिस्ट है, L2 इज इक्वल टू L1, इसका मतलब हमारे पास ये लिस्ट ऐसे ही मेमोरी में रखी है, इसी को L1 भी रिफर कर रहा है, इसी को L2 भी रिफर कर रहा है, मतलब एड्रेस सेम है। तो हम चेक करें कि आईडी L1 की और L2 की सेम है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेमोरी में एक ही जगह पे सेव है। अब हमने क्या करा है, सीधा सीधा ओरिजिनल वाले को उठा के रख दिया L2 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही जगह होगा मेमोरी में, तो एक ही एड्रेस होगा, तो ये हमें ट्रू देगा। L2 में हम क्या कर रहे हैं, L1 डॉट कॉपी, तो L1 की हम लोगों ने उठाई, ओरिजिनल को उठाया, उसकी फोटो कॉपी हमने यहाँ पे रख दी, जब फोटो कॉपी रख दी तो वो फोटो कॉपी मेमोरी में कहीं और सेव है, ओरिजिनल कहीं और सेव है, और अगर अब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग का एड्रेस चेंज हो गया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि L1 में एक लिस्ट है, L2 में हमारा लिस्ट ऑफ L1, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि 1 2 3 4, इस केस में यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे हम लिस्ट ऑफ L1 करेंगे तो इसका जो भी फलाना एड्रेस होगा उसको हम लिस्ट में जैसे ही टाइप कास्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर अब हम चेक करें क्या दोनों का एड्रेस सेम है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों का एड्रेस सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि जब भी हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं इसका मतलब उसका एड्रेस बदल गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, L1 में ये वैल्यू पड़ी हुई है, L2 को कॉपी डॉट डीप कॉपी L1, जब भी हम इसकी डीप कॉपी निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और L के 3 के 0 में 90 डाल दो, इसका मतलब L2 में कॉपी डॉट डीप कॉपी, मतलब इसको उठाया मैंने और यहाँ पे इससे क्या होगा, एक हमारी डीप कॉपी बन जाएगी ये। L1 का 3 0 में 90 आ रहा है, L1 के थर्ड इंडेक्स पे देखो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे 0, थर्ड इंडेक्स पे है ये पड़ा था, अब इसके 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 40, उसको कर दो 90, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, तो होगा L1 को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, और L2 को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा। L1 में वैल्यू हो गई 90, ठीक है, L2 में वैल्यू पड़ी है 40, तो हमारा हो जाएगा, पहले L1 में वैल्यू पड़ी 90, L2 में पड़ी है 40। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं,
L1 नाम की हमारे पास एक लिस्ट है एंड L2 इज इक्वल टू L1 डॉट कॉपी, तो हमारा शेलो कॉपी हो जाएगा, ये उठ गया है यहाँ पे, इसकी जगह हमारा ये आ गया। L2 और L1 को प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारा प्रिंट होगा, मगर ये हमारा देखो 4 क्या है, एज अ इंटीजर है। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार कि जब भी हम मान लो इसे अगर हमें लिखना है a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 हम ऐसे लिखेंगे, a प्रिंट करेंगे 1 आएगा। वहीं अगर हमने लिख दिया b इज इक्वल टू इस तरह से 1, तो ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू ही होगी। देखो ये टपल नहीं है, टपल कब होगा जब हम कॉमा लगा देंगे, तो यहाँ पे टपल तो है नहीं, ये भी हमारा 4 इस तरह से कैसे, ये नॉर्मल ऐसा 4 है, ब्रैकेट फालतू में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया गया है। तो L1 ये लिस्ट है, L2 ये लिस्ट है, प्रिंट कर दिया L2 L1 को, दोनों का आंसर क्या आ गया 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। एक चेक नाम का मेरे पास फंक्शन है, हम लोग चेक में भेज रहे हैं 11 पे, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 11 आया, यहाँ पे मैं वैल्यूज n की लिखते जा रहा हूँ हर बार। एक मिनट, ये क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, n में वैल्यू 11 है। क्या 11 कम है 2 से? ऐसा तो नहीं है, तो क्या करो 11 मतलब 9 के लिए फंक्शन कॉल कर दो। अब फंक्शन की वैल्यू हो गई 9, क्या 9 कम है 2 से? नहीं है, तो 9 माइनस 2 के लिए कॉल कर दो, मतलब 7 के लिए कॉल कर दो। 7 क्या कम है 2 से? नहीं है, तो दोबारा 2 और कम कर दो, मतलब 5 के लिए कॉल करो। 5 कम है 2 से? नहीं है, तो 5 माइनस 2 के लिए कॉल करो, तो 3 के लिए कॉल हुआ। 3 क्या कम है 2 से? नहीं है, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 के लिए कॉल करा, 1 के लिए कॉल हुआ। क्या 1 मेरा कम है 2 से? बिल्कुल है, तो रिटर्न कर दो n mod 2 इज इक्वल टू 0। क्या 1 mod 2, जब भी हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आंसर 0 आता है? फॉल्स। ऐसा तो नहीं होता था, हमारा ये चेक फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा, हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि बेस केस क्या होगा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का जब हम उसे रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है कि मान लो मेरे पास 5 बॉक्स हैं, या फिर कह सकते हो 3 बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स ए, एक बॉक्स बी, एक बॉक्स सी, ये कह सकते हो लिस्ट के एलिमेंट है। एक हमारी लिस्ट है, इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या कहते हैं, पहले इनको ब्रेक करते हैं। हम जब भी रिकर्सिवली यहाँ पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लगा रहे होंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है उसमें। उसमें होता क्या है कि डिवाइड करेंगे हम पहले अपनी इस लिस्ट को सिंगल सिंगल एलिमेंट में, और जब भी सिंगल सिंगल एलिमेंट में बन जाएंगे तो अपने मन से सॉर्ट हो जाएंगे। अभी देखो ये अनसॉर्टेड हमारी लिस्ट हो सकती है, पर जैसे ही हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग एलिमेंट बन जाएंगी। एक अकेला, ये अलग लिस्ट बन गई, ये अलग लिस्ट बन गई, ये अलग लिस्ट बन गई। जब 3 अलग अलग लिस्ट हो गई जिसमें एक एलिमेंट पड़ा है, तो वो लिस्ट कैसी हो गई? सॉर्टेड हो गई। तो हमसे कह रहा है बेस केस क्या होगा, तो बेस केस वही तो होगा जिसमें एक लिस्ट की लेंथ 1 हो। जब एक लिस्ट में एक एलिमेंट होगा तो वही हमारा सॉर्ट हो जाएगी वो वाली लिस्ट, तो उसी को कहते हैं हमारा बेस केस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके देख सकते हो मर्ज सॉर्ट के बारे में, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कह रहा है कि ए में हमारा 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है, और बी हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, और हम प्रिंट कर रहे हैं बी में हम ए को पास कर रहे हैं, मतलब अपनी लिस्ट को हम पास कर देंगे। तो लिस्ट को हमने पास कर दिया, फिर लिस्ट को पास करा तो हो क्या रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर काम हो रहा है। तो चेक करेगा इफ एक्स, तो हर बार हम लोग एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको चेक करेंगे, और हर बार हो क्या रहा है, हम उस वैल्यू को छोड़ के उसके आगे 1 से लेके उसके आगे तक सारी वैल्यूज को उठाएंगे, और फिर उसके बाद जो पहले वैल्यू है उसको उठा के आखिर में जोड़ देंगे। तो पहली बार क्या हो जाएगा, 1 हमने सेलेक्ट करा तो हमारा क्या, ये हमारे क्या रिटर्न कर देगा 2 3 4 5, और 1 आखिरी में चला गया, और फिर दोबारा एक्स के लिए कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आखिरी में चला जाएगा। तो हर बार हो क्या रहा है कि हमारा एक समय ऐसा आएगा जब 5 आएगा कॉल होगा, तो 5 क्या होगा, 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा घूम के। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। इम्पोर्ट फंक्शन टूल हमने कॉल करा हुआ है, एल इक्वल टू 1 2 3 4 5 मेरे पास लिस्ट है, और उसको मैं रिड्यूस यूज़ करूँ। रिड्यूस का यूज़ मैंने स्पेशली इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, एक वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देखना, मैं आई बटन पर डाल दूंगा। फंक्शन डॉट रिड्यूस, तो ये क्या करता है, हमसे एक वैल्यू ले रहा है एक्स कॉमा वाई, 2 वैल्यू लेगा हमारी लिस्ट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और फिर हमें करके क्या देगा, अगर एक्स बड़ा है तो एक्स को उठा दो, वरना वाई को उठा दो हमारी लिस्ट में। तो 1 2 उठा, कौन बड़ा है 2, तो 2 हमारा आ गया, तो 1 2 की जगह आप क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 3 उठेगा, इनमें से कौन सा बड़ा है 3, तो हमारा 3 आ गया। 3 4 कौन बड़ा है 4, और वहाँ 5 में कौन बड़ा है 5, तो हमारा यहाँ पे ये हमें क्या दे देगा, लैम्डा एक्स कॉमा वाई हमें क्या आंसर दे देगा 5। और जैसे हमें रिड्यूस से आंसर 5 मिला तो एम में स्टोर हो गया, हम एम को प्रिंट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, आज प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज पार्ट 15 इन पाइथन में 30 के 30 क्वेश्चन देख ली, कैसे इनको सॉल्व करना है। मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपके लिए स्पेशली आपको बता दूंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। और कोई और भी अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता, पाइथन से रिलेटेड हो या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्लेसमेंट एमसीक्यूज का पार्ट 15 कंप्लीट होता है।